हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ निधि। वेलकम टू द साइंस ब्रेन। स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास की साइंस स्टार्ट कर रखी है और हमने फर्स्ट चैप्टर को उसको कंप्लीट कर लिया है, जो कि था मैटर इज़ और सराउंडिंग। आई होप बच्चों कि आपको वो समझ में आ गया हो। और अगर आपको फिर भी उसमें से कुछ टॉपिक या कुछ भी सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस की, आपके क्यूरीज़ के आंसर ज़रूर दूँगी। अब हम जो सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। जो हमने मैटर पढ़ा था, क्या वाकई में इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, वो प्योर है कि नहीं है। तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ शेयर माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। यस स्टूडेंट्स, इज़ मैटर अराउंड इज़ प्योर। सबसे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ा था कि व्हाट इज़ मैटर, मैटर क्या होता है। तो मैटर हम सबको पता है कि मैटर जो है वो एक ऐसा पदार्थ है, ऐसा सब्सटेंस है जो कि कोई स्पेस ऑक्यूपाइड करके रखता है, जिसकी कोई ना कोई मास प्रेजेंट होता है, वॉल्यूम प्रेजेंट होती है, वो मैटर है। तो ये सब हमने फर्स्ट ये प्रीवियस चैप्टर में पढ़ लिया था। इसके बाद हम लोग अब पढ़ रहे हैं इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। इसका मतलब क्या, जो हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जो मैटर प्रेजेंट है, जिसने स्पेस ऑक्यूपाइड किया हुआ है, कोई मास ऑक्यूपाइड किया हुआ है, क्या वो प्योर है कि नहीं है। तो प्योर का मतलब देखिए, आपने बहुत सारी चीज़ों में प्योर देखा होगा। हम लोग जो है सब लोग आजकल प्योर पे ही ध्यान देते हैं। प्योर मिल्क होना चाहिए, प्योर हनी होना चाहिए, प्योर खाना होना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं प्योर के तरफ और आगे बढ़ूं, हम लोग अभी टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं कि हम इस चैप्टर सीरीज़ में कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। और ये आपका सेकंड चैप्टर है साइंस 9th क्लास का। देखिए, फर्स्ट हम लोग प्योर सब्सटेंस पढ़ेंगे, उसके बाद में हम लोग एलिमेंट्स पढ़ेंगे, उसके बाद में मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स पढ़ेंगे, देन सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, देन कंपाउंड्स, then impure substance of mixture, then types of mixture, solution, then types of solution, then separation of mixture, and then physical and chemical changes of matter या फिर mixture। देखिए स्टूडेंट्स, हम ये सारे जब टॉपिक्स कवर कर लेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से सेकंड चैप्टर समझ में आ जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस चैप्टर में। इसके क्वेश्चंस बहुत ही ईजिली कर लेंगे आप। तो इसके इंट्रोडक्शन में क्या है, वी ऑफन टॉक टू ईच अदर अबाउट प्योरिटी ऑफ सब्सटेंसेस लाइक प्योर हनी, प्योर चीज़, प्योर वाटर, प्योर मिल्क एट्सेट्रा। इट मीन्स क्या है स्टूडेंट, हम लोग क्या है ज़्यादातर प्योर चीज़ों की बात करते हैं कि हमें प्योर चाहिए, प्योर मिल्क चाहिए, प्योर चीज़ चाहिए, प्योर हनी चाहिए, प्योर वाटर होना चाहिए। तो क्या वो रियली में प्योर होता है, और प्योर का मतलब है क्या, ये सारे क्वेरीज आज क्लियर हो जाएंगी। देखिए, व्हाट इज़ प्योरिटी। प्योरिटी है क्या, इट इज़ अ सब्सटेंस डेट इज़ मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। इट मीन्स देखिए, ये है एक की पॉइंट, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। आप सबको पता है कि जो भी मैटर होता है वो मैटर एलिमेंट से बना होता है, और एलिमेंट्स जो होते हैं वो बने होते हैं एटम से। ओके, तो जो एटम्स हैं वही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो सिंगल टाइप यानी एक ही तरह के पार्टिकल से बने हों तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए एग्जांपल, आयरन, सिल्वर, ऑक्सीजन, सल्फर एट्सेट्रा। देखिए, जैसे कि आयरन है, आयरन को आप सबको पता है अभी तक कि इसको Fe से डिनोट किया जाता है पीरियोडिक टेबल में। तो जब हम Fe को आयरन कहते हैं, तो जो आयरन है उसमें सभी जो Fe के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो एक ही तरह के हैं, यानी सारे आयरन ही हैं, सारे Fe ही है, कोई दूसरा एलिमेंट इसके अंदर नहीं है या दूसरा एटम इसके अंदर नहीं है। तो उसको हम लोग प्योर कहेंगे।
ठीक है। अब हम जो बोलते हैं गोल्ड, गोल्ड आखिर में क्या है, प्योर है या नहीं है? तो बिल्कुल गोल्ड जो है वो बहुत सारी फेजेस में आता है, प्योर फॉर्म में भी आता है, इम्प्योर फॉर्म में भी आता है। आपने सुना भी होगा कैरेट 24 कैरेट प्योर गोल्ड होता है, 22 कैरेट गोल्ड जो है प्योर नहीं होता, उसमें एल्यूमिनियम मिक्स होता है। तो प्योर का मतलब है कि जितने भी पार्टिकल्स हैं वो उसी एलिमेंट के होने चाहिए जो एलिमेंट उनका बॉस है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, it is not necessary a substance has to be made up of single type of particle only। और ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही टाइप का जो पार्टिकल हो, सिंगल टाइप का पार्टिकल हो, उसी से हम लोग जब वो मैटर बनेगा या एलिमेंट बनेगा उसी को प्योर बोलेंगे। हम लोग बोल सकते हैं कि सिंगल टाइप का पार्टिकल हो, बट जो है उन वो देखिए इसमें नेक्स्ट लिख रखा है, इट कैन बी मेड अप टू और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल ऑल्सो। ऐसा भी हो सकता है कि एक और एक से ज़्यादा पार्टिकल भी हों। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल हमने आयरन को जो है वो बोला है कि आयरन जो है एक तरीके का क्या है, प्योर है, सिल्वर प्योर है, ऑक्सीजन प्योर है, सल्फर प्योर है। लेकिन देखिए यहाँ पर हमने एग्जाम्पल ले रखा है NaCl। तो NaCl क्या ये प्योर है? ये भी प्योर है, क्योंकि हमें ये पता है। अब आप बोलोगे कि मैम अभी अभी आपने बोला है कि सिंगल टाइप का जो एटम है वही प्योर सब्सटेंस होता है। तो यहाँ पर तो दो टाइप के एटम प्रेजेंट हैं, Na+Cl, एंड यहाँ पर भी कार्बन प्लस ऑक्सीजन है। तो ये प्योर कैसे हुए? तो आगे देखिए इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने बोला कि CO2 जो है वो प्योर कैसे हुआ, CO2 प्योर कैसे हुआ, NaCl प्योर कैसे हुआ, जबकि यहाँ पर दो टाइप के एटम प्रेजेंट हैं और ये एटम एक कंपाउंड बना रहे हैं। तो फिर ये प्योर कैसे? तो अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है, इट हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब होता है जो इनका कोई फिक्स्ड रेशो होता है। अगर सेम पार्टिकल हैं यानी सेम एटम है तो वो एलिमेंट बिल्कुल क्या है, प्योर है। बट अगर सेम एटम नहीं है यानी कार्बन और ऑक्सीजन है फॉर एग्जांपल, लेकिन उनका प्रपोर्शन जो है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, वो यूनिफॉर्म होने चाहिए, यानी दिखने में वो एक जैसे होने चाहिए। जब आप एक बार इमेजिन कीजिए सॉल्ट जो होता है, सॉल्ट को जब आप दूर से देखते हैं या पास से भी देख लेते हैं तो सॉल्ट आपको लगता नहीं है कि उसमें जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं वो एक जैसे हैं। तो जिनकी लुकिंग वाइज एक जैसी है, जो दिखने में यूनिफॉर्म है, तो वो भी प्योर सब्सटेंसेस ही कहलाते हैं। और CO2 का भी ये सेम ही एग्जांपल है। इन जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होते हैं उन सब्सटेंसेस को हम लोग होमोजीनियस बोलते हैं। होमोजीनियस का मतलब इस जो भी सब्सटेंस है उसके अंदर जो पार्टिकल है वो सेम प्रपोर्शन में है, और हेट्रोजीनियस का मतलब होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्रपोर्शन में प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट जो है आपका, इट कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट बाय फिजिकल मेथड। यानी अगर हम लोग कोई भी सब्सटेंस ले रहे हैं, कंपाउंड ले रहे हैं लाइक CO2 एंड NaCl, तो वो फिजिकल मेथड से कभी भी नहीं होगा सेपरेट। यानी अगर हम उसको फिजिकल मेथड का मतलब होता है जैसे कि एवापोरेशन हो गया, डिस्टिलेशन हो गया, ये सारे क्या है, ये सारे फिजिकल मेथड्स हैं। तो फिजिकल मेथड, कंडेंसेशन, तो ये फिजिकल मेथड्स के कारण जितने भी सब्सटेंसेस हैं ये सेपरेट ना हो पाएँ, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये भी क्या है, प्योर सब्सटेंस है। इनको सिर्फ किससे अलग किया जा सकता है, केमिकल प्रोसेस के द्वारा अलग किया जा सकता है, तो वो प्योर सब्सटेंसेस हैं। और अगर फिजिकल के द्वारा किया जा सकता है तो वो प्योर नहीं है। नेक्स्ट जो है, इट हैज़ अ फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर देखिए आपको किसी भी जो सब्सटेंस है, कोई भी मैटर है, अगर आपको उसकी जो क्या कहते हैं कि मेल्ट, वो आपको प्रपोर्शन जो है आइडेंटिफाई करना है कि वो मैटर जो है वो प्योर है कि नहीं है, तो उसके लिए आपको करना क्या है कि उन सब के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स करने के लिए वो उन्होंने, हमें पहले से पता होता है कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कितने होते हैं। अगर वो फिक्स्ड उतने आ रहे हैं तो वो प्योर है, और अगर उतने नहीं हैं
तो फिर इसका मतलब ये प्योर नहीं है। यानी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि द गिवन सब्सटेंस इज प्योर एंड नॉट। नेक्स्ट जो है आपका वो है इट ऑलवेज पॉजेस सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़, और हमेशा ये एक सेम प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। इनकी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्योर सब्सटेंसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद में हमें ये पता होना चाहिए कि प्योर सब्सटेंसेस आखिर में होते कौन से हैं। तो प्योर सब्सटेंसेस देखिए, प्योर सब्सटेंसेस प्योर सब्सटेंसेस जो हैं वो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। इम्प्योर सब्सटेंसेस आर मिक्सचर। जैसे कि अपने नाम से ही पता चल रहा है कि मिक्सचर जो होते हैं, यानी हम जो भुजिया खाते हैं, मिक्सचर भुजिया खाते हैं, तो उसमें बहुत सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो उसमें ऐड होते हैं, तो मिक्सचर्स, इसीलिए उसका नाम मिक्सचर होता है। एलिमेंट्स देखिए मैं बता ही चुकी हूँ प्योर है। अब कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड वो मैटर है, या फिर हम कह सकते हैं कंपाउंड वो सब्सटेंस है जिसमें क्या होता है कि जब दो टाइप के एटम या दो टाइप के एलिमेंट जो हैं वो आपस में मिले हुए हों और एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हों, तो उसको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि CO2 है, तो CO2 किससे मिलके बना है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो ये एक कंपाउंड है। जैसे कि NaCl, तो NaCl में Na क्या है? सोडियम, एंड Cl क्या है? क्लोरीन। तो यहाँ पर भी दो एटम प्रेजेंट हैं। ये दो एटम आपस में मिलके क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। अगर ये दोनों फिक्स्ड प्रपोर्शन में हैं, ये दोनों फिक्स्ड प्रपोर्शन में हैं, तो द एटम विल बी प्योर, और अगर फिक्स्ड प्रपोर्शन में नहीं है तो वो प्योर नहीं होते हैं। तो मोस्टली कंपाउंड जो होते हैं वो प्योर फॉर्म में ही होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब एलिमेंट्स जो है उसको स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्स क्या है? देखिए एलिमेंट जो है वो आर बॉयले ने फर्स्टली जो है यूज़ किया था टर्म एलिमेंट को इन 1661। इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट, एग्ज़ाम में कभी पूछा नहीं जाता है, बट हमें नॉलेज होना चाहिए। हम क्या हैं? साइंस स्टूडेंट हैं। अगर जो बच्चे 10th में साइंस में और आगे जाके साइंस लेना चाहते हैं तो उनको छोटी छोटी बातें ध्यान होनी चाहिए अभी से ही। उसके बाद में एलिमेंट इज़ अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। जो एलिमेंट है वो मैटर की बेसिक फॉर्म है। भाई हम देखिए, हम कहते हैं कि मैटर है। मैटर किससे बना होता है? किसी भी एलिमेंट से बना होता है मैटर, डेट कांट बी ब्रोकन इनटू मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। उसको हम लोग मोर सिंपलर सब्सटेंसेस पे हम लोग उसको क्या नहीं कर सकते हैं? ब्रोक नहीं कर सकते हैं। देखिए होता क्या है एक्चुअल में कि कोई भी एलिमेंट है उसकी जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, अगर हम उसको छोटे से छोटे टुकड़े में भी ब्रेक करेंगे तो वो भी क्या होगा? एलिमेंट ही होगा। लेकिन हम और उसको छोटे कर देंगे तो एलिमेंट होगा, और एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है वो एटम होता है। तो एलिमेंट को हम ब्रोक नहीं कर सकते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में। उसका सिंपलर सब्सटेंस जो है वो एटम ही है। फॉर एग्जांपल सल्फर और सोडियम, जैसे कि सोडियम है, सोडियम को अगर हम ब्रोक करेंगे तो हमें सोडियम ही मिलेगा, इसलिए एलिमेंट्स कांट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। अब देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी कि दे आर मेड अप ऑफ एटम्स। जो एलिमेंट्स हैं वो किससे बने होते हैं? एटम से बने होते हैं। ये नोन है आपको कि एलिमेंट जो है उसकी स्मॉलेस्ट जो यूनिट है दिस इज एटम। एटम इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड दे आर मिक्सड देम फॉर्म ए एलिमेंट। वो क्या फॉर्म करते हैं? एलिमेंट फॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट जो है आपका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर सेम एज देयर एटम। जब हम बात कर रहे हैं कि एलिमेंट प्योर सब्सटेंस है, तो प्योर सब्सटेंस होगा तो जितने भी एटम्स होंगे उनकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टीज़ है वो भी सेम ही होगी, तो इसलिए उसकी हम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम है एलिमेंट्स की। ओके, देखिए जैसे मतलब कि हम एक स्कूल का एग्जांपल लेते हैं। स्कूल में हम लुकिंग वाइज नहीं कहेंगे, लेकिन हम ड्रेस कोड एक क्लास का सेम देते हैं या एक स्कूल का सेम देते हैं, तो उनकी जो स्कूल की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सभी बच्चों के लिए एक ही बराबर है। यानी एक क्लास ले लेते हैं तो गेम्स पीरियड अगर अलाउड है तो पूरी क्लास के लिए ही अलाउड है, और अगर स्टडी टाइम टेबल के हिसाब से स्टडी पीरियड अलाउड है तो सभी बच्चों के लिए वो अलाउड है। तो यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सभी स्टूडेंट्स के लिए सेम है। इसी प्रकार से एटम्स की जितनी भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम होंगी एलिमेंट्स के अंदर। नेक्स्ट जो है, दे अकर इन अ नेचर इन अ फ्री कंबाइंड फॉर्म। ये नेचर के अंदर जो है वो फ्री होते हैं, कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। ओके, कंबाइंड फ्री फॉर्म में भी होते हैं और कंबाइंड फॉर्म में भी होते हैं एलिमेंट्स, जो मतलब कई बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं, और कई एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। कंबाइंड फॉर्म में पाए जाने का कारण इसलिए है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। जैसे कि गोल्ड है, गोल्ड बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं है, किसी से भी रिएक्ट नहीं करता है, तो वो फ्री फॉर्म में पाया जाता है। इसीलिए जो गोल्ड है वो प्योर फॉर्म में हमें ज़्यादा मिल जाता है, और जल्दी वो काला नहीं पड़ता, मतलब काला ही नहीं पड़ता है क्योंकि वो प्योर फॉर्म में, फ्री फॉर्म में रहता है, वो किसी से रिएक्ट नहीं करता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, दे कैन बी सॉलिड, लिक्विड, गैस एट रूम टेम्परेचर। जो एलिमेंट्स होते हैं वो सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैसेस फॉर्म में भी होते हैं रूम टेम्परेचर पे। जैसे देखिए ब्रोमीन, गैलियम, मरकरी, ये सब क्या है? लिक्विड है, एलिमेंट है। मरकरी जो है वो मेटल है, बट फिर भी क्या है? लिक्विड फॉर्म में रहता है। ओके, नेक्स्ट जो है आपके वो कार्बन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन एंड अदर, ये 11 गैसेस हैं पीरियोडिक टेबल में जो कि किस फॉर्म में रहती हैं? गैस के फॉर्म में रहती हैं। और जितने भी एक्सेप्ट इन दीज पार्टिकल्स या एलिमेंट्स, अदर जो होते हैं वो सारे क्या होते हैं? सॉलिड्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, प्योर सब्सटेंस को हमने क्लासीफाई किया एलिमेंट्स एंड कंपाउंड में। एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने स्टडी कर ली हैं। अब एलिमेंट्स जो हैं वो फर्दर डिवाइडेड हैं, क्लासिफाइड हैं 3 टाइप्स में। द फर्स्ट इज़ मेटल्स, सेकंड इज़ नॉन मेटल एंड थर्ड इज़ मेटेलॉइड्स। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे मेटल्स के बारे में। आपने सुन ही रखा होगा कि दिस इज़ अ मेटल, दिस इज़ मेड बाय मेटल, तो और दिस इज़ मेड बाय नॉन मेटल। मेटल इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वैसे तो आप प्रीवियस क्लास 8th क्लास में मेटल एंड नॉन मेटल की जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन अभी हम इसको और फर्दर क्लासीफाई करेंगे और इसका एक्सपेंडिचर जो वे है वो भी पढ़ेंगे। ओके, एक्सपेंड वे पढ़ेंगे, सॉरी। उसके बाद में देखिए व्हाट इज़ मेटल। मेटल क्या है? तो इसकी प्रॉपर्टीज़ देखिए। मेटल आर दोज विच हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म रिस्पेक्टिव कैटायन। देखिए ये क्या है? जो मेटल होता है उसमें प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की, क्योंकि जब हम अब आगे आप फर्दर हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, इंट्रो दे देती हूँ कि जो मेटल्स होते हैं उनके जब हम एटॉमिक नंबर वो कंडक्ट करके रखते हैं, तो हम जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इसके लास्ट शेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता है। तो ये अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यानी ये समझ लो आप अभी फ़िलहाल कि ये एनवायरनमेंट में स्टेबल होने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन देने की आवश्यकता होती है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी होती है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी होती है उस एलिमेंट के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। यानी देखिए, जो हमारा जो अपने आप से कोई पैसा दे दे किसी गरीब को या फिर किसी को भी, तो वो क्या हो जाता है? पॉजिटिव इंसान हो जाता है। तो इसीलिए Na पर क्या जाता है? पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और उस स्पीशीज़ को अपन बोलते हैं कैटायन। कैटायन का मतलब कैट आयन, जो कट के निकल गया कैटायन, और उस पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये मेटल में ऐसी प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट, दे आर लश्यरस।
लश्यरस क्या है, इनकी ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स की। दे आर लश्यरस। लश्यरस का मतलब होता है ये शाइनी होते हैं। मेटल्स जो हैं मोस्टली शाइनी होते हैं। फॉर एग्जांपल Hg, Cs, सीजियम, गैलियम, मरकरी, ये सब क्या है, ये बहुत ज़्यादा शाइनी मेटल्स हैं। ठीक है। दे आर मेलेबल। मेलेबल क्या है कि जो मेटल्स होते हैं उनको हम लोग अगर हैमर्ड यानी हथौड़े से अगर उनको हिट करेंगे, पीटेंगे, तो वो एक थिन शीट में कन्वर्ट हो सकते हैं। मेटल्स जो हैं उनमें ये प्रॉपर्टी होती है कि वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उस प्रोसेस को या उस टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं, मेलेबल बोलते हैं। नेक्स्ट, मेटल आर डक्टाइल। डक्टाइल क्या है, कैन बी चेंज इनटू थिन वायर्स, यानी हम मेटल जो होते हैं उनको थिन वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए जो आपके इलेक्ट्रिसिटी वायर होते हैं, कभी उनको उनके ऊपर जो प्लास्टिक की कवरिंग होती है उसको हटा के देखिएगा या अपने बड़ों से हटवा के देखिएगा, उसके अंदर आपको पतले पतले मेटल्स के वायर दिखाई देंगे, एल्यूमिनियम के वायर दिखाई देंगे। तो वही डक्टाइल के कारण वो वायर जो हैं वो थिन वायर में कन्वर्ट हो सकते हैं, थिन शीट में मेलेबल के कारण और थिन वायर में डक्टाइल के कारण। ओके। दे आर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है, कंडक्टर और इंसुलेटर का तो मतलब आपको पता ही है। कंडक्टर का मतलब जो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सके, पास आउट हो सके, उसको कंडक्टर बोलते हैं। और इंसुलेटर जिसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास नहीं होती है। तो कंडक्टर का एग्जाम्पल क्या है, जितने भी मेटल्स हैं वो कंडक्टर हैं। एंड जो नॉन मेटल्स हैं जैसे कि आप रबर लेते हैं और वुड है, वो सारे क्या है, नॉन मेटल हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। तो जैसे कि कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में हमने एल्यूमिनियम का वायर लेते हैं, जब भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को हमको फ्लो कराना होता है तो ये क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। नेक्स्ट, दे आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है कि इनमें एक बहुत ही मीठी आवाज़ आती है मेटल्स में जब हम इनको क्या करते हैं, हिट करते हैं, रिंगिंग साउंड। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने मंदिर में देखा होगा बहुत सारी रिंगिंग बैल लगी होती हैं, घंटियाँ लगी होती हैं। जाते ही सबसे पहले भगवान का दर्शन करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, घंटी बजाते हैं। घंटी बजाते हैं तो बहुत ही मीठी आवाज़ उसमें से निकलती है। एक्चुअल में वहाँ पर क्या यूज़ किया गया है, वहाँ पर मेटल यूज़ किया गया है, इसलिए दे आर सोनोरस। ओके। सोनोरस से आप ये भी याद कर सकते हैं, सोनो या फिर साउंड, दो सेम साउंड करती है, वॉल्यूम से सॉरी सेम वर्ड सेम साउंड करते हैं, तो सोनोरस का मतलब होता है साउंड। देन एग्जाम्पल, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, आयरन एट्सेट्रा। देखिए मरकरी जो है वो एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। तो मरकरी जो है वो देखो लिक्विड होता है। कभी अगर आपने थर्मोमीटर यूज़ किया हो आपकी फ़ीवर वगैरह या किसी और का फ़ीवर देखने के लिए, तो थर्मामीटर अगर गलती से आपसे फूट जाता है, जानबूझ के मत फोड़ दीजिएगा, गलती से अगर फूट जाता है तो उसमें देखिए आपको मरकरी निकलेगा, छोटे छोटे छोटे, फिर वो पकड़ में नहीं आते हैं क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में होता है। मेटल है बट लिक्विड फॉर्म में होता है। मोस्टली मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है आपकी वो है नॉन मेटल्स की। अब नॉन मेटल्स ने क्या फिज़िकल प्रॉपर्टी शो की हुई है, दे आर, जितना जो मेटल शो करते हैं उनका वाइस वर्सा नॉन मेटल होता है। तो देखिए दे आर नॉट मेलेबल, यानी मेलेबल नहीं होते हैं। अगर उनको हम हैमर्ड से हिट करेंगे तो वो ब्रोक हो जाएंगे, यानी बिल्कुल टूट जाएंगे, लेकिन वो थिन शीट में कन्वर्ट नहीं होंगे। डक्टाइल सेम एज कि हम लोग जब उसको वायर में कन्वर्ट करेंगे तो वो बिल्कुल वायर में कन्वर्ट नहीं होंगे, क्योंकि जब हैमर्ड से उसको पीटने की ज़रूरत है, हिट करने की ज़रूरत है, तो ऐसा ही नहीं होगा, तो वो वायर में कहाँ से कन्वर्ट होंगे। दे आर नॉट सोनोरस, मतलब उनमें कोई आवाज़ नहीं प्रोड्यूस होती है। देखिए फॉर एग्जांपल नॉन मेटल जैसे रबर है, रबर जब नीचे गिर जाता है तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं होती, क्योंकि दे आर नॉट अ सोनोरस। ऑलवेज गिव इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म एन आयन। जैसे कि मेटल में हमेशा ये प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की, नॉन मेटल में ये प्रॉपर्टी होती है हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करने की। हम ये कह सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एक तरीके से बैगर्स होते हैं। वो मतलब क्या होता है, उनको हमेशा मांगने की आदत होती है। तो जब जिसमें मांगने की आदत होती है उनकी कैसी नेचर हो जाती है, नेगेटिव नेचर हो जाती
होती है। तो इन पे जो एनायंस होते हैं, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, उन पे कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है ड्यू टू गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी के कारण उन पे कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। नेक्स्ट है दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्वाइट ऑब्वियस कि वो पुअर कंडक्टर हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि उनमें जो है कोई प्रॉपर्टी नहीं है, गेन इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता है, तो इस कारण से ये बैड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। दे शो ग्रेफ वेराइटी ऑफ कलर्स, ये जो है वेराइटी ऑफ कलर्स शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, दे आर ऑल क्या है, नॉन मेटल्स हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, मेटल और नॉन मेटल तो आपने बहुत बार सुन रखा होगा। एक तीसरा टाइप और है एलिमेंट का, दैट इज़ मेटलॉइड्स। ये जो मेटलॉइड्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है इनसे कई बार, पूरा डायरेक्ट डेफिनेशन आ जाती है विद एग्जांपल्स के साथ मेटलॉइड्स की, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए मेटलॉइड्स क्या है, दोज एलिमेंट्स दैट हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें मेटल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं और नॉन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक भी प्रेजेंट होती हैं, यानी उसको हम लोग मेटलॉइड बोलते हैं, जिनमें दोनों बोथ की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो थोड़ी थोड़ी प्रेजेंट होती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। देखिए आपकी अभी सिलेबस के हिसाब से आपकी इतनी नॉलेज काफ़ी है। देखिए क्या होता है कि जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन जो है वो ज़ीरो टेम्परेचर, सिलिकॉन भी किसी एटम से ही बना है, कांस्टेंट पार्टिकल, तो मान लीजिए सिलिकॉन के एटम्स हैं, ये सिलिकॉन के एटम्स जो है वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं करते 0 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें, यानी टेम्परेचर इंक्रीज़ करके 4 डिग्री सेल्सियस तक ले आएँ, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर ये जो एटम्स हैं वो मूवमेंट शुरू कर देते हैं, और मूवमेंट शुरू होने के कारण इनमें क्या आ जाता है, गैप आ जाता है, या फिर ये क्या करते हैं, मूवमेंट करने लग जाते हैं। तो मूवमेंट करने के कारण इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो ट्रांसफ़र होने लगता है, और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने लगता है तो ये मेटल की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। तो इसका मतलब सिलिकॉन 0 डिग्री सेल्सियस पे नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है, और जो 4 डिग्री सेल्सियस है उस पे ये मेटल की तरह बिहेव करता है, इसलिए ये दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। तो दिस इज़ नोन एज मेटलॉइड्स, उनको हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है, और मैं चाहती हूँ कि मैं इनको छोटे छोटे पार्ट्स में आपको प्रेजेंट करूँ, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग जब एक साथ बहुत लंबी वीडियो देखते हैं तो शायद बोर हो जाते हैं, उतना इंटरेस्ट नहीं आता है हमको। तो इसीलिए आज के लिए इतना ही। आप इसको रिवाइज़ करिए बार बार, आपको बहुत अच्छे से मतलब समझ में आ जाएगा ये चैप्टर। और फर्स्ट चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिएगा, प्लीज़ मैं आपको आंसर दूँगी उसका। बहुत सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ये आपको आगे जाके बहुत बेनिफिट करने वाला है। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और हैप्पी रहिए। थैंक यू, बाय बाय।